हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं और अदर भी कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइडर कराती हैं उनका स्थापना ईयर क्या है और उन कंपनियों का उन देशों के अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा और ये कंपनियां उन्हीं देशों में क्यों स्थापित हुई। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, जो एक आईटी कंपनी है जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक बिल गेट्स हैं। दूसरी कंपनी है एप्पल, एक क्रम से है। एप्पल 1976 यानी 1976 में इसकी स्थापना हुई। तीसरी कंपनी अमेजन और इसकी स्थापना 1994 में। चौथी कंपनी नेटफ्लिक्स जो 1997 में। फिर गूगल आया जो काफ़ी फेमस सर्च इंजन है, 1998 में इसकी स्थापना हुई। और विकिपीडिया जिससे हम सब परिचित हैं, ये 2001 में इसकी स्थापना हुई है। और टेस्ला 2003 में। फेसबुक, इसे कौन नहीं जानता है, फेसबुक ये 4 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई है। और जीमेल जिसकी स्थापना 2004 में हुई है। इस कंपनियों के नाम बताने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसके इसके अधिकतर कंपनियों की स्थापना ये अमेरिका में हुई है, क्योंकि अमेरिका को एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं। इस कंपनियों की स्थापना से उन देशों में एक नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था का डेवलप हुआ, जिसको हम इंग्लिश में नॉलेज इकोनॉमी बोलते हैं, ज्ञान की अर्थव्यवस्था। और ऐसे देश फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहलाते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप और बाकी जो देश है उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। और यहाँ पर क्या है कि नॉलेज से बिजनेस को खड़ा किया जाता है, जो पैसा बनाते हैं। जैसे आप एप्पल की अगर बात करेंगे तो आज एप्पल कंपनी जो ट्रिलियन की कंपनियां हैं, इन कंपनियों पर नॉलेज से आज एक एप्पल का मोबाइल अगर आप भारत में ख़रीदते हैं तो हज़ारों डॉलर आपको देना पड़ता है उनके नॉलेज पर। जबकि थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रियों का जो मानव रिसोर्स होता है वह अपना सर्विस प्रोवाइडर्स आउटसोर्स के तौर पर उन देशों के काम करता है और पैसा कमाता है। तो हम में और उनमें बहुत यही बुनियादी अंतर है, और ये अंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे आज देखें 21वीं शताब्दी में रेयर अर्थ की बात हो रही है, रेयर अर्थ मिनरल की बात हो रही है कि और एआई की बात हो रही है। तो जिन देशों के पास संसाधन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा रिसर्च में लगाएंगे तो और एडवांस आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह दुनिया में जो एक खाई है टेक्नोलॉजिकल रूप से, वो हमेशा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री लीड लेते जा रही है। चाइना इसमें कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी वो वेस्ट से बहुत सारे मामलों में, मैं ये तो नहीं कर पीछे, मैंने अभी भी वो उनके बराबरी नहीं है। भारत भी हर देश अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक बार आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए ये एडवांटेज है। और ये सारे, जैसे अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स के पीछे का आइडिया देखिए। मूवी पहले बनती थी, लोग थिएटर में या सिनेमा हॉलों में जाकर देखते थे। अब इसने ये आइडिया लाया कि मूवी एक आइडिया आया। नेटफ्लिक्स का अपना कोई हॉल इस भौतिक रूप में नहीं है। इसने क्या किया कि लोगों को से मूवी बनवाया, एक प्लेटफॉर्म दिया और उस प्लेटफॉर्म से रिलीज कराकर उसमें मनी यानी एक तरह से पैसा उनको ग्रांट किया, पैसा दिया और आइडिया दिया, जिससे ये बिलियंस की कंपनियां बन गई। मूवी कोई और बना रहा है और आप सीधे कस्टमर तक अपनी पहुंच बढ़ा लेते हैं, यानी बीच का जो मीडिएटर था उसको हटा दिया गया। इसीलिए इन सब कंपनियों के आइडिया बेस्ड कंपनी बोलते हैं। इस वीडियो में इतना। दूसरे वीडियो में, और इसलिए 21वीं शताब्दी को हम आइडिया की शताब्दी कहते हैं। यानी जिन देशों के पास आइडिया होगा और रिसोर्स होगा वहीं इस 21वीं शताब्दी को लीड करेंगे। इस वीडियो में इतना। अगले इसके वीडियो में जो और कंपनियां हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। थैंक यू।